नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। एक ओर जहां आम लोग कोविड-19 महामारी से त्रस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाने में पस्त नजर आ रही है। राज्य के 10,000 से ज्यादा अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। अब तक इस समस्या का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है, जिससे आम लोग भयभीत हैं। इन दिनों कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। बड़ी संख्या में लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं। इनके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग पर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की घोर कमी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य का देखभाल ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अब ये सारी जिम्मेवारी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हैं, जो लगातार पिछले 4 महीनों से कोविड महामारी के दौरान लोगों को अपनी सेवाएं देते चले आ रहे हैं। पिछले 4 महीनों तक यहाँ हड़ताल पर बैठे ये अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, व्यवस्था के लिए कोरोना वॉरियर्स हुआ करते थे, लेकिन आज ये खलनायकों की भूमिका में माने जा रहे हैं सरकार के स्तर से, क्योंकि इन्होंने अपनी कतिपय मांगों को लेकर के हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। पर सबसे पहले इन्हीं से जानना चाहेंगे क्या कुछ हैं इनकी मांगे जिनकी वजह से इन्हें इस अवधि में, जब पूरा राज्य कोरोना महामारी की चपेट में है, इन्हें हड़ताल को बाध्य होना पड़ा। जी बताइए, क्या कुछ प्रमुख मांग क्या है? देखिए, आज जो वजह है हमारे हड़ताल में बैठने की, यह कि हम वर्षों से हम मांगते आ रहे हैं सरकार से कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं उनको समायोजन किया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई पहल नहीं, कोई विचार नहीं हुआ है। उसके उपरांत जब हम हड़ताल में आने से पूर्व भी सरकार को हमने सूचना दिया है कि हम इतने तारीख से सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, 4 तारीख से 5 से हम अनिश्चितकालीन में जाने जा रहे हैं। आप हमसे वार्ता कर लीजिए और हमारे समस्याओं का समाधान कर दीजिए। यदि आप नहीं करते हैं तो हम बाध्य होंगे हड़ताल पर जाने के लिए। इसकी सूचना हम पूर्व में सरकार को दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं। यानी कि हमें लगने लगा है कि सरकार अंधी, बहरी, गूंगी हो चुकी है, जो कि कर्मचारी अपना समस्या रख रहे हैं लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके लिए सिर्फ अभी कोरोना है और जनता है कि महामारी में जनता को कैसे सुविधा देना चाहिए, ये जायज़ है, सरकार का ये ध्यान देना जायज़ है। लेकिन जो उस महामारी में जो दिन रात अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो सेवा दे रहे हैं, उनको भी आप उस जनता की कैटेगरी में लाइए, क्योंकि हम भी आपकी ही जनता है और हम जनता की, आम लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांगों पर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। इस महामारी के दौरान हमारे कितने साथी ड्यूटी अवधि में अचानक दुर्घटना वगैरह से मृत्यु हो चुकी है। पूरे राज्य में कम से कम हमारे 4-5 कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार के द्वारा उनके लिए कोई मुआवजा राशि नहीं, या तो फिर अन्य राज्य में कोविड-19 में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में जो एक माह का मानदेय के अनुरूप में समतुल्य मानदेय दिया गया, जो कि हमें भी देना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें अभी तक वो लाभ नहीं मिला है। हमारी मुख्य मांग अभी सरकार से यही है कि अगर सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है और वो चाहती है कि जनता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और हम भी चाहते हैं, हम जनता से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जनता हमारी वजह से अभी स्वास्थ्य सेवा उन्हें नहीं मिल पा रही है, वो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन सरकार को उचित होना चाहिए कि जनता को सही स्वास्थ्य सेवा मिले, इसलिए वो हमारी मांगों पर विचार करे और जितना जल्द हो सके हम वार्ता करें हमसे, ताकि हम अपने कामों पर लौट जाए और आम पब्लिक की सेवा कर सके। जी, यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों की हड़ताल की वजह से अब क्या कुछ असर पड़ा है, क्योंकि झारखंड में 24 ज़िले हैं, आप लोगों की संख्या कितनी है और क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? झारखंड में हम स्वास्थ्य विभाग में लगभग 10 से 12 हज़ार कर्मचारी हैं। अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है उसमें अभी परमानेंट स्टाफ कुछ काम कर रहे हैं। लगभग 80 से 90% कार्य प्रभावित है। कोरोना का सैंपल से लेते रिपोर्टिंग, टेस्टिंग सब बाधित है। सरकार जो है प्रशासन के माध्यम से कुछ जिलों में पत्र निर्गत कर हड़ताल वापस लेने के मतलब एक तरह से धमकी दिया जा रहा है कि काम पर वापस आइए। ये सरकार तो हम चाहिए कि हम चाहते बात करे, हम तो उग्रवाद तो नहीं ना हैं। झारखंड में उग्रवाद नीति बनाया जा सकता है,
लेकिन अनुबंध कर्मी के लिए नीति नहीं बन सकता है कि HR पॉलिसी बना ले जिसमें सभी कर्मी का तुच्छ मान जो है उनको लगे उचित मान ले। लेकिन सरकार की ओर से कहा गया है कि चूंकि अभी राज्य में महामारी की स्थिति है, आपदा प्रबंधन एक्ट के अनुसार आप लोगों द्वारा किया जा रहा हड़ताल पूरी तरह से अनुचित है। आपदा प्रबंधन ये जो लगी हुई है, हम लोग पूरी तरह से सेवा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग ने इससे पहले हम लोग ने 3 महीने पहले कंडी जिला के सरकार को अवगत कराया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 दिन काला बिल्ला बंद कार्य किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ 10-20 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री को जाकर ज्ञापन सौंपा कि हम लोग अस्पताल में जा रहे हैं। अगर वो जनता के विषय में सोचते तो आज यह स्थिति नहीं आने पड़ती। हमें मजबूर किया गया है, हम जानने को तैयार नहीं है। हम जितने भी हैं जनता के लिए, हम जनता सेवा हम 24 घंटा 7 दिन दिए हैं। अभी कोविड-19 में सुबह से लेकर रात तक खटे हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आप लोगों को वर्तमान मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं थे, चुनाव का दौर चल रहा था, कुछ आश्वासन दिया गया था। चुनाव से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमें आश्वासन दिया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सभी का समायोजन किया जाएगा। लेकिन अभी सरकार बनते ही इस पर कोई भी हम लोग स्वास्थ्य कर्मी के बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। तो राज्य में काफ़ी विकट स्थिति है, आपदा की स्थिति है। ऐसी स्थिति में वार्ता से यदि किसी प्रकार का नतीजा निकलता है तो वार्ता की जानी चाहिए ताकि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। यदि यही स्थिति बनी रही, गतिरोध की स्थिति टूटती नहीं है, तो यह सीधे सीधे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आकाश भार्गव, JK न्यूज़ नेटवर्क, रांची। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों की ये स्थिति आज से नहीं है, बल्कि जब से वे सेवा में आए हैं तभी से सिर्फ और सिर्फ चले गए हैं। जितनी भी सरकारें आई, सभी ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन किसी ने किए गए वादे को पूरा नहीं किया। विधानसभा चुनाव के दरमियान JMM के कार्यकारी अध्यक्ष और वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थायी करने का आश्वासन दिया था और इसके लिए उनसे सहयोग मांगी थी, लेकिन वे भी इसे पूरा कर पाने में विफल रहे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा था हेमंत सोरेन ने। हम निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सक्रिय सदस्य हैं, एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज आपके इस सभा में मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, कल को मुझे इस राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो आपके 60 साल का जो गारंटी है वो भी हम देने का काम करेंगे। आपके अस्थायीकरण करने का भी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी असुरक्षा का भाव ना उत्पन्न हो और समान काम समान वेतन का भी हम व्यवस्था करेंगे।